हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो क्लास 10 से चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। सो इसमें हमसे पूछा है कि कोई लाइन है, ठीक है, और उसका हमें कोऑर्डिनेट्स पता करना है, लेकिन वो लाइन जो है वो ट्राइसेक्शन है। ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ऑफ द लाइन सेगमेंट, और एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन कर रहा है दो कोऑर्डिनेट्स को। तो हम लोग एक यहाँ पे प्यारा सा मुन्ना से एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। ये लेट से कि ये हमने लाइन सेगमेंट ले लिया ए एंड बी, ठीक है, ए बी एम लाइन सेगमेंट है। अब इसको ट्राई सेक्शन अगर करना है तो बीच में हमें दो जगह पे कट करना पड़ेगा। अब ये 1 2 3 ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सो यहाँ पे लेट से कि पॉइंट का नाम ले लेते हैं, यहाँ पे पी और यहाँ पे क्यू, ठीक। अब ये जो हमने ए बी जो लाइन सेगमेंट लिया और उसको जो ट्राइसेक्ट किया, यानी 3 पार्ट्स में जो डिवाइड किया। अब ट्राइसेक्शन मतलब यहाँ पे इक्वल ही डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए का जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 4, -1, अब बी का क्या ले लेंगे, -2, -3 और -3, ठीक है, ओके। अब हमसे पूछा है कि कोऑर्डिनेट्स बताओ पी और क्यू का कोऑर्डिनेट्स कितना होगा। हमें नहीं पता पी और क्यू का कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, यही तो पूछा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। कैसे करेंगे, तो बाई ट्राइसेक्शन वाला सॉरी बाई सेगमेंट सेक्शन फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो देखो ये अगर ट्राइसेक्शन है तो ये देखो यहाँ पे ना हमारे पास पी का कोऑर्डिनेट्स है और हमें पी का कोऑर्डिनेट्स तो निकालना है, ना ही हमारे पास रेशियो है, यानी साइड्स, यानी ये लाइन सेगमेंट कितने रेशियो में डिवाइड किया है। तो इसमें बोला है ट्राइसेक्शन, तो हमें जो रेशियो लेना पड़ेगा वो ऑब्वियसली हमें इक्वल रेशियो लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 लेना पड़ेगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, क्योंकि जब तक हम लोग रेशियो इक्वल नहीं लेंगे हमारा काम बनेगा नहीं, काम बनेगा नहीं। सो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट का वैल्यू 1, यहाँ से यहाँ तक का 1 और ये भी 1। अब बताओ, अब मैं पी का निकालूं, क्यू का निकालूं, कहीं से भी निकाल लूं, ठीक है, एम और एन इसमें से अब हम लोग को चूज करना पड़ेगा। जब हम लोग पी का, मान लो कि पी का निकाल रहे हैं ना, तो पी का पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक पी का पार्ट है। तो लेट्स से कि इसको हम लोग एम कर लेते हैं, और एम का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, एम का वैल्यू 1, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आ जाएगा एन, और एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 + 1 2, ठीक है। जब हम लोग क्यू का निकालेंगे तो अलग हो जाएगा एम और एन का वैल्यू, अभी फिलहाल एम और एन है। और एक बात क्या, ये हमारा x1 है, ये y1 और ये x2 और ये y2, ठीक है, ओके। अब हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं पी का बाई सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। पी का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे बाई सेक्शन फॉर्मूला, तो x इक्वल टू क्या होता है, mx2 + nx1 अपॉन m + n, एंड y इक्वल टू my2 + ny1 अपॉन m + n। ये हमने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखो तो देख लो, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा इंट्रोडक्शन वाली वीडियो का, ठीक है। इंट्रोडक्शन तो मेन होता है ना। अभी देखो, अभी हम लोग यहाँ पे निकालते हैं पी का वैल्यू, x इक्वल टू एम, एम का वैल्यू क्या लेंगे 1, एम का वैल्यू 1 × x2 कहाँ है, x2 इक्वल टू -2 प्लस एन का वैल्यू है 2 × x1 कितना आ जाएगा, x1 है 4 अपॉन m + 1 यानी 1 + 2 कॉमा y इक्वल टू my2, m का वैल्यू कितना है 1, y2 का वैल्यू है -3 प्लस n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 2 × y1 का वैल्यू कितना है -1 अपॉन m + n यानी 1 + 2, ठीक है। तो ये आएगा। अब हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेशन। अगर आपने वैल्यू यहाँ पे अच्छे से पुट कर लिया है तो कैलकुलेशन तो ईजी है। 1 × -2 कितना हो जाएगा -2, 2 × 4 8, 1 + 3 सॉरी 1 + 2 3 कॉमा y इक्वल टू 1 × -3 और प्लस इंटू माइनस 1 × 2 2 × 1 2 अपॉन 1 + 2 3, ठीक है, ये आया। एक बार और करेंगे सॉल्व, x इक्वल टू कितना हो गया, अब देखो -2 + 8, ये कितना आ जाएगा 6, और 6 पॉजिटिव में आएगा अपॉन 3, y इक्वल टू -3 - 2, ये आ जाएगा एडिशन हो जाएगा, और साइन हमारा क्या रहेगा नेगेटिव अपॉन का 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आया x इक्वल टू, अब इसको हम लोग कैंसिल आउट भी कर सकते हैं कि जैसे ये हो गया 3 × 2 = 6, ठीक है। सो यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, p कोऑर्डिनेट ऑफ x इक्वल टू हमारे पास आ गया 2, और y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू आ गया -5/3, ठीक है। अब हम लोग के पास जो p का कोऑर्डिनेट्स है इसको और भी थोड़ा सा अलग अंदाज में लिख सकते हैं। अलग अंदाज में कैसे, p अब हम लोग x और यहाँ पे हटा लेंगे 2, -5/3,
तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 2 -5/3, क्योंकि यहाँ पे समझा अंडरस्टूड है कि पहले x का वैल्यू होता है फिर बाद में माइनस y का वैल्यू होता है, ठीक है। सो ये हो गया p का कोऑर्डिनेट्स, तो एक आंसर तो यहाँ से आ गया। अब हम लोग निकालेंगे q का कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं q का कोऑर्डिनेट्स, ओके। सो कोऑर्डिनेट ऑफ q, तो q इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू सेम फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। देखो शुरू में फॉर्मूला लगा के कर लो तो बेहतर है। अभी देखो, अभी एक चीज बदलेगा, देखो अब हम लोग कोऑर्डिनेट्स q के लिए निकालेंगे, तो q के लिए जब निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक m का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो है वो m का वैल्यू हो गया। अब m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, और n का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 1। आई होप कि आपको समझ में आया है कि m का वैल्यू अब चेंज हो जाएगा क्योंकि हम लोग इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो q पॉइंट के लिए m का वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो m का वैल्यू आएगा इसमें 2 आ जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा 1। बाकी तो हमारा x और y का वैल्यू सेम सेम रहने वाला है, ठीक है। सो अब हम लोग करते हैं इसका वैल्यू पुट, q का x इक्वल टू mx2, m का वैल्यू कितना है 2 इंटू x2 का वैल्यू कितना है, x2 का है -2 प्लस n का वैल्यू है 1 इंटू x1 कितना है, x1 है 4 अपॉन m प्लस 1, तो m प्लस 2 प्लस 1, कॉमा y इक्वल टू my2, m का वैल्यू है 2 इंटू y2 का वैल्यू देखो यहाँ पे y2 का वैल्यू है -3, तो -3 प्लस n का वैल्यू है 1 इंटू y1 क्या है -1 अपॉन m प्लस n इन 2 प्लस का 1, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब हमें क्या क्या करना है कैलकुलेशन, ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा 4 -4 1 इंटू 4 प्लस का 4 अपॉन 2 + 1 3, कॉमा y इक्वल टू 2 इंटू -3 तो माइनस का 6, 1 इंटू 1 इंटू -1 तो माइनस का 1 अपॉन 3, ओके। सो यहाँ से क्या आ जाएगा x का वैल्यू, अब देखो -4 + 4 क्या हो जाएगा 0 अपॉन 3, y इक्वल टू -6 -1 तो क्या हो जाएगा -7 अपॉन 3, ठीक है। अभी देखो 0 अपॉन एनी नंबर क्या होता है, 0 अपॉन एनी नंबर क्या हो जाएगा 0, और y इक्वल टू -7/3। देखो हम लोग कोऑर्डिनेट्स में क्या करते हैं कि फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं उसको, हम लोग डेसिमल में लेके नहीं जाते हैं। सो यहाँ से जो हमारा कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा q का, वो क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ q इक्वल टू 0, -7/3। सो ये आ गया आंसर इसका q का। तो हमने इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि ट्राई सेक्शन में कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो हमने दोनों कर दिया इसका, ठीक है। सो आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय।